किसी भी युद्ध में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और अफगानिस्तान ने ये सब करके दिखाया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो चले छोटे से एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उन्होंने आपस में एक दूसरे के सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने 200 सैनिक मार दिए हैं, अफगानिस्तान कह रहा है कि 58 उसके आर्मी जो सोल्जर्स हैं उनको मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि ये संख्या दोनों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिस तरह से साइकोलॉजिकली एडवांटेज अफगानिस्तान तालिबान को मिला है वो पूरी दुनिया ने उसको देखा है। जो अपने छोटे छोटे शहरों में और लगभग काबुल में और आसपास के बॉर्डर के एरिया के जितने भी शहर हैं अफगानिस्तान के, उनमें सब में पाकिस्तानी सैनिकों की पतलून लहराते हुए आसमान में उनकी बंदूकें और उनके हेलमेट साजो सामान सब ये गवाही देता है इस बात का कि अफगानिस्तान कितने क्रूरतम तरीके से पाकिस्तान को निचोड़ रहा है। पाकिस्तान अपने आप को ये मानता है कि वो हमारा दोस्त है, लेकिन युद्ध के अंदर इस तरह की स्थिति है वो कम देखने को मिलती है। भारत के साथ में जब पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मुठभेड़ हुई थी, उस दौरान पाकिस्तान और भारत के बीच में इस तरह के कई बार जो हो चुके हैं, तो भारत ने कभी भी इस तरह से नहीं किया है। जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, उस समय भी 90,000 जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको बहुत सम्मान के साथ में, क्योंकि भारत की कल्चर नहीं रही है, एक डिग्निटी और प्रोटोकॉल के रूप में भारत की सेना है वो उसको मेंटेन करती है। और दुनिया भर में इस तरह के कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। रशिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसा किया था, जब नाजी जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण कर दिया था, वो युद्ध है वो हार गए थे नाजी और रशिया उस युद्ध को जीत गया था, तो लगभग 52,000 यानी 52,000 जो नाजी सैनिक हैं उनको रशिया ने कैद कर लिया था और उनकी पूरे शहर के अंदर मिलिट्री परेड है वो करवाई थी, पैंट उतार करके, उनकी पतलूनें उतार करके। उस ज़माने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देखिए कई देश ऐसा करते हैं। रूस इस बात को ये मानता है कि सामने वाली सेना को डिमोरलाइज करने के लिए, उसका मोरल तोड़ने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और रशिया ऐसा बार बार करता है। और वही चीज़ अफ़गानिस्तान तालिबान ने भी ये की है और पाकिस्तान के लिए ये दुनिया भर में एक बदनामी और एम्बेरसिंग की स्थिति थी। वो किसको कहे, अब ब्लेम लगाते हुए पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा, वो अब भारत को ब्लेम कर रहे हैं कि सारी रणनीति है वो दिल्ली से तय हो रही है। उनका ये मानना बिल्कुल गलत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी पहले तो तालिबान को छेड़ दिया जब उसका कोई लेना देना नहीं था। अचानक जब तालिबान अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत के दौरे पर आए तो पाकिस्तान को ये अखरने लगा, यानी अमेरिका और पाकिस्तान को ये बहुत बुरा लगा और उसी रात काबुल के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, एयर स्ट्राइक कर दी। और इसका बदला लेने के लिए मुक्ताकी जो भारत में आए थे उन्होंने यहाँ से ही अनाउंस किया था कि हम इसका कड़ा जवाब देंगे, ज़बरदस्त रिटेलिएशन है वो अफ़गानिस्तान करेगा, और वही किया। और जब स्थिति मुश्किल से मुश्किल होती चली गई तो पाकिस्तान भाग करके अमेरिका और कतर और सऊदी अरबिया के पास गया कि किसी तरह से शांति समझौता करवा दीजिए। अफ़गानिस्तान तब भी नहीं माना, उसने ये कहा कि बाकायदा ये डिक्लेयर करिए कि पाकिस्तान सीज फायर चाहता है। और उसके बाद कतर, सऊदी अरबिया और अमेरिका हालांकि सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, वो डोनाल्ड ट्रंप को अभी कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिलवा सकती है ये लड़ाई, लेकिन ये अमेरिका का इंटरेस्ट है। आने वाले समय में एक छोटा सा वॉरफेयर है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में देखने को मिलेगा, आर्मी के स्तर का। अभी जो हुआ था वो आपसी झड़प थी, लेकिन अमेरिका इस स्थिति में लाना चाहता है अफ़गानिस्तान को कि एक बार 10-15 दिन की जो लड़ाई है वो हो जाए तो उसके बाद वो समझौता करवा के और अफ़गानिस्तान को नीचा रख सकता है या दबा सकता है बग्राम एयरबेस लेने के लिए। क्योंकि अब इस समय अमेरिका को ये एक ईगो और प्रेस्टीज का पॉइंट हो गया कि बग्राम एयरबेस अफ़गानिस्तान से उसको किसी न किसी तरह से लेना है। और पाकिस्तान इस बात की गारंटी दे चुका है कि किसी भी तरीके से उसके साथ झड़प, वरना तो कोई मुद्दा ही नहीं था अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई करने का, पाकिस्तान का कोई मुद्दा ही नहीं था। ये सब पृष्ठभूमि में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है उसके संदर्भ में पाकिस्तान ने ये हमला किया और उसके लेने के देने पड़ गए। आज पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना की पतलून, पैंट, ट्राउज़र्स, हेलमेट और उनके हथियार हैं वो जुलूस के रूप में
लहराए गए हैं, दिखाए गए हैं, छोटे बड़े सभी शहरों में। और एक जीत का जश्न है वो अफगानिस्तान ने इस तरह से सेलिब्रेट किया है कि जैसे बहुत बड़ा युद्ध है वो जीत लिया हो। हालांकि ये कोई युद्ध नहीं था, लेकिन जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है उसमें जो एडवांटेज लेना होता है उसको अफगानिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से बुनाया है और पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का एज उसने ले लिया है। अब स्थिति ये होगी कि जो सऊदी अरबिया उसका गारंटर बना हुआ था उसने युद्ध को रुकवाया है किसी भी तरीके से। आगे आने वाले समय में जो अमेरिका की रणनीति है कि वो पाकिस्तान के जरिए अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करवा के और पाकिस्तान के एयरबेस जो हैं उन्हीं का यूज़ करते हुए ईरान के ऊपर वो हमला करके और इस दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र और सेंट्रल एशिया जो है उसमें वो डोमिनेशन करना चाहता है, क्योंकि रसिया यहाँ पर छोड़ के जा चुका है कभी का, और चीन का हस्तक्षेप है वो अमेरिका अब कम करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दौरान चीन का जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा है। रोड एंड बेल्ट जो उसकी सीपेक रोड है वो अफ़गानिस्तान तक ले जाने की चाइना है वो बात कर रहा है, प्रयास भी कर रहा था, लेकिन जो ही अमेरिका एंटर करता है और पाकिस्तान को अपनी बगल में ले लेता है तो वो चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट है वो भी अधर में होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान कितना मुश्किल में फंस चुका है। अभी युद्ध के दौरान ये बात आई कि उसके ऊपर मिसाइलें छोड़ी जाएं, लेकिन मिसाइलें भी कौन सी। अफसोसजनक बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी सारी मिसाइलों के नाम अफ़गानी लोगों के ऊपर या अफ़गानी राजाओं के ऊपर रखे हुए हैं। गौरी है, अब्दाली है, ये जो मिसाइल्स के नाम उन्होंने रखे हुए हैं ये संयोगवश अफ़गानिस्तान के राजाओं के नाम पर रखे हुए हैं। अब वो कहते हैं कि इसलिए रखे थे कि उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इतने डफर और मूर्ख पाकिस्तानी हैं कि उन लोगों ने तब आक्रमण किया था जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो वो तो उनके ऊपर भी किया गया था, लेकिन वो मानते ही नहीं है कि मुस्लिमों के ऊपर ये आक्रमण किया गया होगा, वो तो केवल हिंदू राष्ट्र के ऊपर किया था। ये स्थिति आज इतनी मुश्किल में अफ़गानिस्तान के राजाओं के नाम पर मिसाइल, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की लड़ाई और उन्हीं के ऊपर वो मिसाइल मार रहा है। बहुत ही पाकिस्तान के साथ में इतनी छिजत वाली स्थिति है। अब चाइना के हथियार पाकिस्तान उनको यूज़ करेगा अफ़गानिस्तान के ऊपर, अफ़गानिस्तान को सहायता देगा चाइना अपने एयर डिफेंस सिस्टम से चाइना की ही मिसाइल को, पाकिस्तान से आने वाली चाइनीज़ मिसाइल को रोकेगा। कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है। चाइना के हथियार पाकिस्तान में, वो हमला करेगा अफ़गानिस्तान के ऊपर, अफ़गानिस्तान में डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है चाइना का, वो रोकेगा। यानी सिर्फ चाइना लड़ रहा है और चाइना ही रोक रहा है, और दोनों अफ़गानिस्तान पाकिस्तान दोनों बीच में बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो आने वाले समय में पाकिस्तान की इस फजीहत का और भी ज़्यादा लंबा और विस्तृत रूप है वो देखने को मिलेगा। अब उसके मीडिया में और ये चर्चा होने लगी है कि कौन सी मिसाइल मारोगे, ये तो सब उन्हीं की है। दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे और इसीलिए अफ़गानिस्तान को खुश रखने के लिए वहाँ के राजाओं के नाम से ये रखा गया था। जब अमेरिका 20 साल बाद छोड़ करके यहाँ से भागा था अमेरिका, उस समय पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था दीपावली की तरह कि अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया, हमने उसको करवाया है और अब उसका यूज़ करेंगे भारत के खिलाफ। लेकिन समय का फेर है वो किस तरह से पलटता है। अचानक से स्थितियाँ बदली और 4 साल बाद में ही अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की खुद की ही आपस में लड़ाई हो गई और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं वो मीडिया में, वर्ल्ड मीडिया में ये आकर के स्टेटमेंट देते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो नियम, रूल और निर्देशन या जो रणनीति है वो नई दिल्ली में तय हो रही है। यानी दिल्ली से ये हमले हैं वो तय किए जा रहे हैं। अजीब स्थिति में पाकिस्तान फंस चुका है। अमेरिका को कहे तो वैसे मूर्ख माना जाएगा कि उसने तो गारंटी ली है अमेरिका से कि आप भारत को ये दबा दो, नाम लो कि हमने युद्ध जीता है, बार बार ये को समझौता हमने करवाया है, तो फिर हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स भी देंगे और अफ़गानिस्तान का बगराम एयरबेस भी देंगे और ईरान पर हमला भी करके देंगे। सब चीज़ों की गारंटी आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर हैं, उन्होंने दी है। तो वो गारंटियाँ अब उनकी खतरे में और मुश्किल में पड़ती नज़र आ रही हैं। ये चारों तरफ से अमेरिका और पाकिस्तान, इन दोनों के लिए बहुत ही एक हास्यास्पद स्थिति है वो देखने को मिल रही है।
ट्रंप अब क्या स्टेटमेंट देते हैं, ये आने वाले समय में गौर करने वाली बात होगी।